डेटा स्ट्रक्चर्स सीरीज की तीसरी लेसन में स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टैक, एक बहुत ही जरूरी डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक काम करता है LIFO के नियम पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो चीज सबसे आखिर में डाली गई वही सबसे पहले निकलती है। बिल्कुल प्लेटों के ढेर की तरह सबसे ऊपर वाली प्लेट सबसे पहले उठती है। स्टैक में दो मुख्य ऑपरेशंस हैं, पुश यानी ऊपर एक एलिमेंट डालना, और पॉप यानी ऊपर से एक एलिमेंट निकालना, और एक टॉप पॉइंटर जो हमेशा सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को ट्रैक करता है। अरे से स्टैक बनाते हैं। मान लीजिए साइज 5 का एक अरे और टॉप की वैल्यू शुरू में -1, क्योंकि स्टैक अभी बिल्कुल खाली है। अब पुश करते हैं, 10 डालो, टॉप 0 पर आ गया, फिर 20 टॉप 1 पर, फिर 30 टॉप 2 पर। हर पुश पर टॉप ऊपर बढ़ता है और नया एलिमेंट सबसे ऊपर बैठता है। टॉप पॉइंटर अभी 30 पर है, यानी हमारा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। सिर्फ इसे देखने वाली ऑपरेशन को पीक कहते हैं। अब पॉप करते हैं, टॉप वाला एलिमेंट यानी 30 बाहर निकल जाता है और टॉप नीचे आकर 1 पर आ जाता है। अब सबसे ऊपर 20 है। दो खास हालात याद रखें, अगर स्टैक पूरा भरा हो और हम पुश करें तो होता है ओवरफ्लो, और अगर स्टैक खाली हो और हम पॉप करें तो होता है अंडरफ्लो। अब इसे C++ में कोड करते हैं, एक एक हिस्सा समझते हुए। सबसे पहले एक अरे बनाते हैं साइज मैक्स का और एक टॉप वेरिएबल जिसकी शुरुआती वैल्यू -1 यानी खाली। दो छोटे हेल्पर फंक्शंस, isFull जो बताता है टॉप आखिरी इंडेक्स पर तो नहीं, और isEmpty जो बताता है टॉप -1 तो नहीं। पुश में ना पहले चेक करते हैं स्टैक भरा तो नहीं तो ओवरफ्लो, फिर टॉप को 1 बढ़ाकर उस जगह वैल्यू रख देते हैं। पॉप में पहले चेक करते हैं स्टैक खाली तो नहीं तो अंडरफ्लो, फिर टॉप वाली वैल्यू लौटाते हैं और टॉप को 1 कम कर देते हैं। पीक सिर्फ टॉप वाली वैल्यू लौटाता है, उसे हटाए बिना। मेन में हम 3 एलिमेंट्स पुश करते हैं, डिस्प्ले करते हैं और फिर एक पॉप। एक बार दिमाग में चलाइए, पुश 10 टॉप 0, पुश 20 टॉप 1, पुश 30 टॉप 2। पॉप करने पर टॉप वाला 30 निकलता है और टॉप वापस 1 पर, बिल्कुल जैसा हमने ऊपर देखा। कोड चलाने पर हमें वही मिलता है, 30 20 10 स्टैक में, पॉप पर 30 बाहर। तो ये था अरे से स्टैक, लिफो, पुश, पॉप, टॉप। बस इतना याद रखिए। अगली लेसन में हम यही स्टैक लिंक्ड लिस्ट से बनाएंगे। सब्सक्राइब करें